हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी। और सांख्यिकी क्लास 10 वालों के लिए है। और इसका हम ये आज छठी क्लास है। मैंने 5 क्लास पहले यूट्यूब पे डाल दी है और उन 5 क्लासों में हमने सांख्यिकी को बेसिक से समझते हुए वर्ग अंतराल के माध्य तक समझाया। उसमें हमने कल्पित माध्य विधि, लास्ट वाली क्लास में हमने कल्पित माध्य विधि पढ़ी थी और उसका एक सवाल किया था। उसके बाद आज आगे कल्पित माध्य विधि के कुछ और सवाल करेंगे और उसको और अच्छे से जानेंगे कि क्या होती है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो मैंने कहा था कि कल्पित माध्य विधि एक कल्पित माध्य मानकर और उस सवाल को किया जाता है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम स्कोर का शर्त आज है और सबसे ज्यादा नंबर वाली प्रश्नावली यही है, इसलिए इस प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपको वीडियो शेयर कर दिया करो, ज्यादा ज्यादा क्या किया करो, वीडियो को शेयर कर दिया ताकि और बच्चे जो खां पर भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी स्कूल भी नहीं खुले हुए हैं और वो खां पर भी पढ़ने नहीं जा रहे, तो उनको ये अच्छी तरीके से काम आ सके। चलो फिर आगे चलते हैं और इसके प्रश्नों को करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि हम पढ़ रहे थे। कल्पित माध्य विधि में हमने एक सवाल कर लिया था, उसके बाद अगले सवाल की बारी है वर्ग अंतराल वाले की। ठीक है, अब एक सवाल मैं देता हूं आपको। एक सवाल कह रहा है कल्पित माध्य 25 मानकर 25 मानकर, पहले इसमें कह दिया कि कल्पित माध्य विधि से करना है और कल्पित माध्य क्या मानना है 25। ठीक है, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। 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 ठीक है, अब रुको, एक मिनट, बंटन तो लिखते हैं क्या है। देखो वर्ग कितना है इसमें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। पहले इसमें कहते हैं कि कल्पित माध्य विधि से करना है और कल्पित माध्य क्या मानना है 25। क्या मानना है कल्पित माध्य 25। ठीक है, और वर्ग क्या देखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद एक्स अपन को ज्ञात करना रहता है ये, और एफ क्या दे रखा है, एफ दे रखा है 6, 10, 13, 17 और 4। एफ क्या दे रखा है 6, 10, 13, 17 और 4। ठीक है, 0 से 10, 0 से 10 का मान कैसे निकालेंगे एक्स का, 0 से 10, 10 बटा 2, मतलब क्या आ जाएगा 5। यहाँ क्या आ जाएगा 15, यहाँ क्या आ जाएगा 25, यहाँ क्या आ जाएगा 35 और यहाँ क्या आ जाएगा 45। अब इसने क्या रखा है कि कल्पित माध्य क्या मानना है कल्पित माध्य क्या मानना है 25। ठीक है, अगर नहीं भी दे रखा होता तब भी हम क्या मानते 25। क्यों, मैंने क्या कहा था कि किसी भी सारणी में बीच वाले पद को, जैसे ये 5 पद है, ठीक है 5 पद है, तो तीसरे नंबर का जो बीच वाला है, ऊपर के 2 छोड़ दिए, नीचे के 2 छोड़ दिए, तो तीसरे नंबर का कल्पित माध्य हुआ। अगर यहाँ पे 2 पद होते तो जो छोटा वाला होता वो कल्पित माध्य मान लेते या बड़ा वाला मानते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन आराम से हो जाता। ठीक है, अब जो कल्पित माध्य विधि है उसका सूत्र लिख लो। पहले सूत्र लिखा करो ताकि तुम्हें याद रहे कि क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। ठीक है, यही होता है कल्पित माध्य का। अब सिग्मा एफ यू, तो एफ यू अपन को एफ यू ज्ञात करना पड़ेगा। एफ यू क्या हो जाएगा, तो पहले तो यू ज्ञात करना पड़ेगा। यू ज्ञात करना पड़ेगा, यू क्या है एक्स आई माइनस ए बटा एच, और फिर ज्ञात करना पड़ेगा एफ यू। अब यू क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको एक्स माइनस ए बटा एच बताया था मैंने इस दिन, इसकी पिछली वाली क्लास में बताया था कि यू क्या होता है एक्स माइनस ए बटा एच, मतलब एक्स का मतलब 5 माइनस 25,
5 माइनस 25 और एज कितना है, एज कितना है यहाँ पे 10, एज 10 ही ना, 10 का अंतर चल रहा है इन दोनों में, तो एज कितना है 10। ठीक है, तो एज बराबर कितना है 10 और एक्स बराबर पहला ए पर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, इस प्रकार चलना है। तो एक निकाल के बताता हूँ मैं आपको, 5 कल्पित माध्य कितना है 25/10, मतलब -20/10 -2। ठीक है, जैसे ये -2, फिर ये -1, फिर ये 0, फिर ये 1 और ये 2, इसी प्रकार निकालेंगे सबको, इसी प्रकार निकालेंगे तो -2, -1, 0, 1 और 2 इस प्रकार निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है x, x पहला x क्या है 5, दूसरा क्या है 15, तीसरा क्या है 25, चौथा क्या है 35 और पांचवा क्या है 45। ये चीज आपके आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब इसके बाद निकालना है अपन को एफ यू। क्या निकालना है एफ यू, एफ यू निकालेंगे 6 दूनी 12 माइनस के। ठीक है, 10 है 10 माइनस के, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 8। यहाँ पे तो निकाल लेंगे सिग्मा एफ यू, यहाँ निकाल लेंगे यहाँ सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ यू कितना आएगा 17 और 12 5। ठीक है, 5 और 8 13, 13 10 3, सिग्मा एफ यू कितना आ गया अपने पास 3, कितना आ गया सिग्मा एफ यू 3। ठीक है, उसके बाद एफ को जोड़ो 6 10 16, 16 4 20 और 13 और 17 30, तो ये आ जाएगा 50। सिग्मा एफ कितना आ गया अपने पास 50। ठीक है, अब देखो एच कितना है 10, ए कितना है 25, सिग्मा एफ यू कितना है यहाँ पे लिख दिया करो एक बार, ताकि तुम्हें ये सब चीज यहाँ पे पता है। सिग्मा एफ कितना है 50। इसमें कोई दिक्कत सवाल में, इस सवाल में कोई दिक्कत, क्या क्या निकाला, वर्ग दिया हुआ था, एफ दिया हुआ था, पहले से कह रखा था कि कल्पित माध्य विधि से निकालना है और कल्पित माध्य क्या मानना है 25 मानना है। उसके बाद हमने x निकाल दिया, x कैसे निकालते, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, उस हिसाब से x आ गया। ठीक है, फिर क्या निकालना रहता है u। अब कल्पित माध्य विधि है तो पहले क्या लिखते हैं सूत्र, सूत्र लिखने से ये पता चल जाता है कि क्या क्या निकालना है। सूत्र क्या होता है कल्पित माध्य विधि का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। तो एफ सिग्मा एफ यू, अब एफ यू के लिए u भी तो चाहिए, तो u निकाला। u का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, x माइनस ए बटा एच, x माइनस ए बटा ए। तो 5 में से 25 जो a कल्पित माध्य, 5 माइनस 25 बटा एच, एच कितना है 10। ठीक है, तो 5 माइनस 25 माइनस 20 बटा 10 माइनस 2, इसी प्रकार माइनस 2 माइनस 1 फिर 0 फिर 1 और 2। ठीक है, फिर एफ यू निकाल लिया, ये सब हो गया। इसके बाद हमने सब चीज लिख ली, एच लिख लिया, ए लिख लिया, सिग्मा एफ लिख लिया, सिग्मा एफ लिख लिया। अब बात करते हैं एक्स बार बराबर, ए की जगह क्या आएगा 25 प्लस सिग्मा एफ कितना है 3, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक 0 से एक 0 काट देंगे। ठीक है, 5 का भाग 3 में दे देंगे, 0.6 बार चल जाएगा। तो x बार बराबर 25 प्लस 0.6, तो कितना आ जाएगा x बार बराबर 25.6, कितना आ जाएगा x बार 25.6। ये उतार लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अभी देखो इस सवाल में कोई दिक्कत हुई क्या आपको, ये इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे एफ एक्स वाले विधि से, लेकिन पहले वो क्या दे दिया कि कल्पित माध्य विधि से निकालनी, तो कल्पित माध्य विधि से निकाल दिया। ठीक है, एक कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला लगा दिया और लास्ट में अपने पास आंसर आ गया। तुम ऐसे करना चाहो जैसे लेके, जैसे 3/5 5 को 25 पंजे 125 3 128 फिर 5 का भाग दोगे तब भी यही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसे करना चाहो तो वैसे कर लो, और डायरेक्ट मैंने 5 का भाग 3 में दे दिया, 0.4 के उसको जोड़ दिया पॉइंट वाले। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हटा देता हूं इसको।
देखो एक सवाल है, डायरेक्ट लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग एक्स और एफ, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। एक है 10, 25, 28, 12, 10, 15, 12, 10, 15। ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, सीधा इसका माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के लिए कितनी विधि बता चुका हूं मैं। एक तो अवर्गीकृत आंकड़े की बता चुका हूं, एक वर्गीकृत वाले की बता चुका हूं, और एक वर्ग अंतराल वाले की। अब डायरेक्ट इस विधि से, वर्ग अंतराल वाली विधि से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वर्ग अंतराल वाली विधि, जैसे एक तो ये वाली लगा सकते हैं या नहीं, ये भी तो पता होना तुम्हें कि ये तो कब लगानी है और ये वाली कब लगानी है। ये तो कब लगानी है और ये कब लगानी है, इस चीज का पता हो। अब इस चीज का पता इस सवाल में करेंगे। 40 से 50 कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। यहाँ आ जाएगा 55, यहाँ आ जाएगा 65, यहाँ आ जाएगा 75, यहाँ आ जाएगा 85 और यहाँ आ जाएगा 95। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये विधि कब लगानी होती है, जब x के मान बड़े हो। अब इसमें क्या आ रहा है, x के मान बड़े, तो कौन सी वाली विधि लगेगी, ये। अगर x के मान छोटे आते तो कौन सी विधि लगा देते हम, ये वाले। x के मान छोटे आते तो कौन सी विधि लगा देते, ये वाले। और लेकिन x के मान बड़े आ रहे तो कौन सी विधि लगाएंगे, कल्पित माध्य वाली। यही तो चीज बताई थी ना मैंने पिछली क्लास में, कल्पित माध्य विधि बताते टाइम की अगर x के मान बड़े आ रहे हो तो आपको कौन सी विधि लगानी है, कल्पित माध्य विधि। अगर x के मान छोटे आ रहे हो तो आपको कौन सी विधि लगानी है, ये सिंपल वाली। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, दूसरी चीज, जो अपन कोई सी भी विधि लगा रहे हैं, जो भी विधि हम लगा रहे हैं उसका प्रयोग करें। उसका क्या लिख लेते हैं पहले, सूत्र। तो इसका सूत्र लिख लो, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। लिख लिया। अब इससे पता चलता है कि क्या क्या निकालना है। पहले तो हमको निकालना है a। क्या निकालना है, a। a देखो कौन सा आएगा, इधर से भी दो छोड़ दो, इधर से भी दो छोड़ दो। 65 और 75 ये दोनों बीच के, तो 65 ले लो या 75 ले लो। मैं 75 ले लेता हूँ, ठीक है, 75 से करना है, 75 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद a बराबर क्या ले लिया, 75। एच क्या है, कितने का अंतर है दोनों वर्ग अंतराल के बीच में, 66 से 70, 70 से 80, कितने का अंतर है, 10 का। कितने का अंतर है, 10 का। तो क्या ले लिया, 10। ठीक है। अब क्या निकालना है, एफ यू। तो यू बराबर क्या होता है, ये आपको हमेशा फॉर्मूले लिखने हैं, डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूले लिखोगे तो याद रह जाएंगे, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। x माइनस ए बटा एच, तो x माइनस ए बटा एच करेंगे, u यहाँ पे निकाल लेते हैं। x माइनस ए, 45 माइनस 75 बटा एच। 45 माइनस 75 मतलब माइनस 30, माइनस 30 बटा 10 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, 0 1 और 2। ठीक है। अब निकालेंगे एफ यू। 10 तिया 30, 25 दूनी 50, 28 एकम 28, 0 10 30। हम निकालेंगे सिग्मा एफ यू और यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ। इस चीज में किसी को दिक्कत आ रही हो तो बता दो। अगर इस चीज में किसी को अभी भी दिक्कत है तो बता दो कि x कैसे निकालते हैं, u कैसे निकालते हैं और एफ यू कैसे निकालते हैं। अगर दिक्कत हो तो बोल दो, क्योंकि ये चीज अब तो मेरे हिसाब से समझ में आने लग गई कि एफ यू कैसे निकाला, यू कैसे निकाला और एक्स कैसे निकाला। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, मैं याद करने नहीं जाऊंगा, मुझे तो याद है, मैं 10 बार भी लिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आप जब भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको फॉर्मूले लिखते हुए चलना है। ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे इसको, माइनस 30 माइनस 50 माइनस 80, माइनस 80 और माइनस 28 माइनस 108, माइनस 108 में से 40 में दो तो क्या बचेगा, माइनस के 68। ठीक है। अब यहाँ जोड़ दो, 28 और 12 40, 40 10 50, 10 60, 60 और 40 100। ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, सिग्मा एफ यू तो कितना आ गया, माइनस 68।
सिग्मा एफ कितना आ गया अपने पास 100। बस इस फॉर्मूले में रख दो x बार बराबर 75 प्लस सिग्मा एफ कितना है -68/100 गुणा 10। एक जीरो से एक जीरो कट गए। जब ऊपर नीचे एक जीरो है नीचे 10 है तो ऊपर कितना हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है 75 में से 6.8 हटा लो। 75 में 6.8 हटा लो। 10 में से 8 गए 2 यहाँ बचा 4 14 में से गए तो 8 यहाँ बचा 6 68.2 क्या आ जाएगा 68.2। ये सवाल हो गया। अब इसमें देखो एक बार और समझा रहा हूं आपको। वर्ग दे रखा है f दे रखा है कुछ ही नहीं बता रखा कि कौन सी विधि से करना है। जब कुछ भी नहीं बताए तो अपन को निकालना है पहले x। जब तक बोलना ही नहीं किस विधि से करना है। x निकालने के बाद x के जो पद है उनको देखना पड़ेगा। अगर वो बड़े हैं तो कौन सी विधि लगानी पड़ेगी कल्पित माध्य। अगर वो छोटे हैं तो सादा विधि से भी निकाल सकते हो। ठीक है अब इसमें कौन सी विधि लगानी पड़ेगी अपन को कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि के लिए फिर क्या लिखेंगे पहले फॉर्मूला लिखने में पता चलेगा कि अपन को क्या लेना है। तो a लेना है a क्या लेना है h। तो a को डिसाइड करेंगे कि a कौन सा मानना है। फिर b को डिसाइड करेंगे कि h को डिसाइड करेंगे कि h कौन सा मानना है। h क्या रहता है इन दोनों के अंतर। मतलब जैसे 40 माइनस 50 है 40 से 50 है तो 50 माइनस 40 करना है क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। ठीक है इस चीज को दोबारा समझा रहा हूँ। एक है 75 आप कैसे भी मानोगे जब भी काम हो जाएगा। मानना बीच का ही है आप छोटा मानो चाहे बड़ा मानो। अगर ये 5 ही पद होते तो एक फिक्स आ जाता उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 पद है तो कोई दिक्कत नहीं दोनों में से कोई सा मान सकते हो। हमने 75 वाला मान लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि सिग्मा एफ यू ज्ञात करना है और सिग्मा एफ ज्ञात करना है। सिग्मा एफ यू जब भी तो ज्ञात करोगे जब आपके पास यू होगा। तो यू का फॉर्मूला हमने लगा दिया x माइनस a बटा h। यू का फॉर्मूला लगा के यू ज्ञात कर दिया। ठीक है उसके बाद एफ यू इनको गुणा करके इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा। ठीक है ये करके हमने क्या निकाल लिया एफ यू। फिर हमने क्या किया सिग्मा एफ यू मतलब एफ यू के सारे पदों को जोड़ दिया। जो कट रहे उनको घटा दिया जो जोड़ रहे जोड़ दिया। ठीक है और सिग्मा एफ को सभी पदों को जोड़ दिया और इस फॉर्मूले में इसे रख दिया। इस फॉर्मूले में रखने के बाद जो हल हुआ वो हल करके हमारे पास आंसर आ गया 68.2। अब तो मेरे हिसाब से 3 या 4 बार ये सवाल समझा दिया। अब तो मेरे साथ किसी को मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये वर्ग कैसे होता है x क्या होता है f क्या होता है कैसे निकालते हैं। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। मैं पूछने की कोई पैसे नहीं ले रहा। मैं दोबारा एक सवाल और ले लूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे चलते हैं। ठीक है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो हमने पढ़ा माध्य। ठीक है माध्य पढ़ा। माध्य में हमने अवर्गीकृत वाले समझ लिए। ठीक है वर्गीकृत वाले समझ लिए। वर्गीकृत में भी वर्ग वाले भी समझ लिए और डायरेक्ट एक्स वाले भी समझ लिए। ठीक है इसमें हमने कल्पित माध्य भी पढ़ ली। कल्पित माध्य विधि और इस विधि से सवाल भी कर लिए। तो ये तो तुम्हारा माध्य कंप्लीट होता है। माध्य के इस बार कोई भी ना तो सवाल जाएगा ना कोई इसके बाद पूछेगा। अब हम चलते हैं दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या था माध्यक। क्या था दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्यक। तो माध्यक को कैसे निकाला जाता है क्या इसके बारे में करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है अब दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है माध्यक। तो माध्यक की बात करते हैं। माध्यक हमने 6 क्लासों में सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है अब माध्यक में इतना टाइम नहीं लगेगा और बहुलक में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आप खींच के मान लो 10 क्लासें होंगी इसकी और 10 क्लासें भी इसलिए होगी क्योंकि अपन 30 या 35 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं डलती। अगर मैं पूरे 1 घंटे क्लास डालूं तो ये खींच के 8 या 6 या 7 क्लासों का टॉपिक है। ठीक है अब चलते हैं माध्यक की तरफ। तो माध्यक क्या होता है पहले तो एक एग्जांपल से समझते हैं फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है मैंने दे दिया एक आपको
अब मैंने पूछ लिया कि इसका माध्यक बताओ। माध्यक का मतलब होता है कि एक पंक्ति में जैसे 8 लड़के बैठे हैं, एक पंक्ति में 9 लड़के बैठे हैं, तो उन 9 लड़कों के बीच में कौन सा लड़का बैठा है, समझ रहे हो ना? कि एक पंक्ति में 9 लड़के बैठे हैं, आपकी क्लास में 9 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 9 लड़कों के बीचों बीच में कौन सा लड़का बैठा है, वो क्या है उसका माध्यक। इसी प्रकार जब भी कोई सी भी संख्या दे रखी हो तो उनके बीचों बीच की संख्या कौन सी, वो क्या हो जाएगा, माध्य। ठीक है, अभी कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है। तो इसमें पहली बात क्या करते हैं हम, पहला बात क्या करते हैं, इसमें आरोही क्रम में जमाते हैं। किसमें जमाते हैं, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम में जमा, सबसे छोटा क्या है 4, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है 13, उसके बाद क्या है 15, उसके बाद क्या है 16, फिर क्या है 18, फिर क्या है 25। ये सबसे मेन काम रहता है इसमें आरोही क्रम में जमाने का। ठीक है, अभी देखो 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से निकाल दो, तो बीच की संख्या कौन सी, बीचों बीच में कौन बैठा है 15, बीचों बीच में कौन बैठा है 15। अगर ये पंक्तिबद्ध तरीके से नहीं बैठे रहते, जैसे आप जब भी आपकी स्कूल में प्रार्थना होती है, ठीक है, प्रार्थना में आप कैसे बैठते हो, पहले छोटे बैठते हैं, फिर उसके बाद थोड़े बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, जो लंबे होते हैं वो पीछे पीछे बैठते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार वो एक क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। इसी प्रकार संख्याओं को भी कैसे जमाना होता है, बढ़ते हुए क्रम में। अगर तुम बढ़ते हुए क्रम में नहीं जमाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में हमको जमाना रहता है। अब छोटे से बड़े हुए क्रम में जमाएं तो क्या आ गया आंसर 15। अब छोटे से बड़े हुए क्रम में क्या होता है, बीच का जो बीचों बीच में बैठा है, ठीक है, उस बीचों बीच के लड़के का नाम वो क्या हो जाता है, इसका माध्यक। ऐसे बीचों बीच की संख्या क्या हो जाती है, माध्यक। ये तो हमने उदाहरण से समझा। अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। ये चीज समझ में आ गई कि बीचों बीच की संख्या उसको कैसे निकालना है, पहले आरोही क्रम में लिख के। यदि किन्हीं आंकड़ों को आरोही या अवरोही, अवरोही में बहुत कम जमाते हैं, आप तो आरोही में जमा लेना, एक ही क्रम का याद रखना। वो तो परिभाषा में आरोही अवरोही दोनों दे रखा है, इसलिए यदि किन्हीं आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर बीच की संख्या, बीच की संख्या उन आंकड़ों का माध्यक होगी, उन आंकड़ों का क्या होगी, माध्यक। क्या होगी, उन आंकड़ों का माध्यक। यदि किन्हीं आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर बीच की संख्या उन आंकड़ों का क्या होगी, माध्यक होगी। ये चीज आगे समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैंने वो सवाल किया था 2 4 11 वाला, ठीक है, उसमें हमने 15 को क्यों माना, क्योंकि वो आरोही क्रम में जम रहे हैं, और दूसरी बात 15 क्या है, बीचों बीच की संख्या है। इसी प्रकार आपके सवाल आते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार के चलते हैं। वही अवर्गीकृत आंकड़े के लिए पढ़ेंगे हम पहले। कौन से के लिए पढ़ेंगे हम, अवर्गीकृत। वर्गीकृत के लिए बाद में पढ़ेंगे, पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए विषम पद, विषम पद, और एक पढ़ेंगे अपन समपद, एक पढ़ेंगे अपन समपद। कौन सा पद, समपद। विषम पद और समपद की जब बात करें, विषम पद की जब बात करें, जैसे एक क्रम में, ठीक है, एक क्रम दे रखा है मैंने, ये दे दिया मैंने 10 12 15 19 21 25 23 28 15,
13, ठीक है। ये एक क्रम दे दिया, ठीक है। पहले तो इसको किस में जमाएंगे, आरोही में। किस में जमाएंगे इसको, आरोही में। आरोही में जमाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 19, 21, 23, 25 और 28। ठीक है, ये किस में जमा दिया हमने, आरोही क्रम में। किस में जमा दिया, ये आरोही क्रम में, ठीक है। अभी देखो कितने पद हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। अब 9 क्या है, 9 क्या है, पद। 9 पद है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, विषम। 9 पद, 9 कौन सी संख्या होती है, विषम। ये तो बताया ना, 9 कौन सी संख्या होती है, विषम। मतलब 9 पद कौन से हैं, विषम के। तो ये हो जाएंगे n/2 + 1, मतलब माध्यक। माध्यक कौन से पद वाला हो जाएगा इसमें, n+1/2 का पद। ये आप समझने की कोशिश करना। n क्या है यहाँ पे, 9। जब भी विषम पद हो तो विषम पद को कैसे निकालते हैं, n+1/2 का पद। n+1/2 का पद का मतलब क्या है, n क्या है, 9 + 1/2, मतलब 10/2। 10/2 का मतलब है 5, पांचवा पद, ठीक है। इस चीज को समझना, पांचवा पद। तो इसका जो पांचवा पद है वो क्या होगा, माध्यक। इसका जो पांचवा पद है वो क्या होगा, माध्यक। अब जब भी आपको विषम पद दो, विषम पद आपको दे, तो विषम पद को कैसे समझना है, n+1/2 करना है। n+1/2, जैसे 7 पद दे दिए, 7 कौन से पद है, विषम। तो 7 + 1/2 मतलब 8/2, मतलब 4वां पद। जो उसका चौथा पद होगा वो क्या हो जाएगा, उसका जो उसका फोर्थ वो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, उसका माध्यक हो जाएगा। अब इसमें पांचवा पद कौन सा है, 3 2 5, ठीक है। 3 2 5, तो पांचवा पद कौन सा है इसका, पांचवा पद कौन सा है इसका, 19। तो 19 क्या हो जाएगा इसका, माध्यक। 19 क्या हो जाएगा इसका, माध्यक, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया। अब कल पढ़ेंगे एक बार विषम पद को दोबारा ले लेंगे और सम पद के बारे में पढ़ेंगे और इसके सवाल करेंगे, ठीक है। कल क्या पढ़ेंगे, विषम पद, सम पद और इनके सवाल करेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम चलेंगे वर्ग अंतराल की तरफ, और इसको माध्य को कल और कल की क्लास में जहां तक ये खत्म हो जाएगा, परसों बचेंगे तो इसके सवाल बचेंगे 2-4, जो करके परसों खत्म कर देंगे, बहुत लोग चला जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है आधे घंटे की क्लास में कितना पढ़ाना होता है, 2 सवाल हम करवाते हैं, उसमें टाइम हो जाता है फिर भी। और आप ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहे, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहे तो अभी से जुड़े। आप स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं, स्कूल खुलने के इंतजार मत रहिए। अगर अभी से जुड़ोगे तो आप 1 महीने आगे चल रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में भी पास आ जाते हैं। जब आप करते करते जाओगे तो बीच में छुट्टियां और ये सब टाइम आपका खा जाएंगी और तुरंत एग्जाम आ जाएंगे। तो इसलिए अभी से पढ़े। ऑनलाइन जैसे जो पिछड़ गया हो उसको ऑनलाइन को पार्ट 1 से देखना। अगर आप डायरेक्ट ये चीजें देखोगे, हाँ ये माध्य के लिए यहाँ से देख सकते हो, लेकिन माध्य अगर बीच में समझना चाहोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। माध्य को आपने शुरू से पढ़ना होगा, जब भी समझ में आएगा। अब आपने क्या है, माध्य बोलो, 3 चीजें, ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। फिर इसके बाद प्रायिकता, फिर उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, या फिर पहली प्रश्नावली से ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छा चलेगा। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि चैनल आगे बढ़ता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।